बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, जो केयर टेकर है ये दूसरे केयर टेकर से मुख्तलिफ इसलिए है कि इसको कुछ पॉलिसी डिसीजन इकनॉमिक्स में लेने का राइट दिया गया था, मगर जो अभी तक मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है, मगर इस अभी बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है, जो अंदाज़ा हो रहा है कि कोई एग्रेसिव या बहुत करेक्टिव पॉलिसी मुझे केयर टेकर की तरफ से नज़र नहीं आ रही। और अगर वो चीज़ जिस तरह है इस तरह चलती रही तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत संगीन हालात आगे आने वाले हैं। और इसका ताल्लुक़ केयर टेकर से नहीं, डायरेक्टली नहीं है। पाकिस्तान का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था जिस वक्त 30 जून 2023 को, वो भी अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएं तो वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है बड़ा क्लियरली कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है, जिसका इदराक पाकिस्तान की सोसाइटी से नहीं हो रहा, जिसका इदराक केयर टेकर के स्टेटमेंट से नहीं हो रहा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर ख़जाना साहिबा से कि वो सामने आके बात करें कि जी ये हालात हैं। ये जो पुराना तरीका है कि वो आपने कुर्सी संभाल ली और जाकर आपने एक मीटिंग FBR में कर ली और एक मीटिंग आपने बैठ कर ली, ये सरकारी तरीके, ये फ़ाइलें, इससे अब आपको आगे निकलना पड़ेगा। आगे बढ़कर ये बताना पड़ेगा कि हम क्या करेक्शन करना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर केयर टेकर का लॉन्ग टर्म या केयर टेकर का कोई मकसद नहीं रह जाता उस पॉलिसी चेंज के लिए जिसकी हम कोशिश कर रहे थे। ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता और पाकिस्तान के लिए 2024 निहायत शदीद माशी मुश्किलात का शिकार होगा। मैं ये बात कहना नहीं चाहता, मगर मुझे ये बड़ा शदीद अंदेशा है कि हम अपने करंट अकाउंट को कैसे बैलेंस करेंगे। आदिल, आप इस बात जो आपने बात की है जो डॉलर की जो रेट ऑफ एक्सचेंज की, आप इस बात को गौर करने के बाद ये बात करें कि ये जो डॉलर का रेट है ये तकरीबन 5 बिलियन के इनवर्ट फ्लो के बाद है। मतलब इस पिछले जून के बाद से जुलाई में और अगस्त में हमारे पास 5 बिलियन के मज़ीद कर्ज़े आए हैं और हमारे करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए पैसा आया है। इसके बावजूद हमारा डॉलर स्टेबलाइज नहीं, रुपये और स्टेबलाइज नहीं हो रहा। तो आपको इससे अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम किस माशी मुश्किलात के अंदर खड़े हैं। इसका इदराक, इसको आप छुपाने से बेहतर है कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म साहब पब्लिक में आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, स्टेटमेंट दें कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, हम मुश्किलात का शिकार हैं, हमें कोई आगे हरियाली नज़र नहीं आ रही, कौम को तैयार करें। अदरवाइज़ केयर टेकर के रहने का कोई मकसद नहीं है। इलेक्शन कराएं और फिर जाएं।